100 करोड़ की बहू आज पहली बार किचन में रसोई बनाएगी। ऑफ कोर्स, सुरभि सारी रस्में पूरी करेगी। 100 करोड़ की बहू सुरभि नहीं है, पूजा है। आप चिंता मत कीजिए भाई साहब, मैं कल सुबह सुबह ही पूजा को आपके घर भेज दूंगी। जैसा आप लोग ठीक समझे। तो फिर मैं चलता हूँ। ये मिस्टर मामा पूजा को वापस ले जाने के लिए इतने एक्साइटेड क्यों थे? कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि इनकी भांजी 100 करोड़ की गुड़िया है? आज शाम को यही पहनकर तैयार होना। अब तुम नरेन की सिर्फ दोस्त नहीं, पत्नी भी हो। प्यार करती हो ना नरेन से, तो क्या इस प्यार को जिंदगी नहीं देना चाहती? ये रात आज तुम्हारे लिए बहुत खास होगी। मिलन की ये रात दोनों जीवन साथी का अधिकार होता है। अपने पिया के लिए ऐसे संवरना कि वो तुमसे अपनी नजरें ना हटा पाए। बात तो सुनिए, मैं बस ये बोल रही थी कि मैं बिल्कुल ठीक। मामा जी अपनी जगह पे बिल्कुल सही। उन्हें अगर उनके डर का हल चाहिए तो उनके हर सवाल का जवाब लेकर ही लौटूंगा। डोंट वरी, हॉट नजर। बस तब तक मेरे इस दोस्त का ख्याल रखना। हेलो पंडित जी, जवाई बाबू आज पहली दफा घर आए और मैंने उनके साथ ऐसी बदसलूकी की, लेकिन मैं और करता भी क्या पंडित जी। कैसे पूजा को उनके साथ भेज देता। अब जल्दी से हमें पूजा में कुंडली में बैठे विवाह दोष का उपाय निकालना होगा। अरे लड़की, तू कब आई? मामा, मैं देख रही हूँ कि आप किसी बात को लेकर बहुत परेशान हैं। और अभी पंडित जी से आप किस कुंडली दोष की बात कर रहे थे? मामा, मुझसे कुछ मत छुपाइए। जो भी बात है वो मुझे जाननी है। अरे बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है। बस तेरी कुंडली की ग्रह दशा थोड़ी सी खराब चल रही है। पंडित जी से उसी का निवारण पूछ रहा था मैं। और नरेन बाबू को ये सब बताकर मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने उनसे इस लहजे में बात की। मामा, आप इन सब बातों पे कब से यकीन करने लगे? बेटा, जब बात अपनों पर आती है ना, तो दिल कोई भी लापरवाही बरतने की गवाही नहीं देता। जी? आप पूजा जी हैं? जी हाँ। ये आपके लिए। थैंक यू। नरेन बाबू अभी अभी तो यहां से गए हैं। हैरान मत होना, तुमने ही तो कहा था ना कि मैं अपनी वाइफ को हर रोज फूल भेजूं, उसे शॉपिंग पर ले जाऊं। तो बस तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस ही तो फॉलो कर रहा हूं। नरेन, हाँ आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आराम से, आप रुकिए ना, मैं दरवाजा खोलती हूँ।
ध्यान से। ओ गॉड, हमारे घर में चोर घुस रहा है। चोर 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 चोर, जल्दी आइए। आंटी, अंकल, अनुज, चोर चोर। क्या? कहाँ देखा? वहाँ रूम में मैंने चोर को जाते हुए देखा। क्या हुआ रितु? क्या हुआ? आंटी, अंकल, मैंने ना पूजा के रूम में किसी चोर को जाते हुए देखा। पूजा के रूम में? बेटा जल्दी जा, जल्दी और लोगों को बुला। तुम अंदर से लाठियां निकालो, जल्दी। गए दिलवाले अपनी दुल्हनिया को सपने दिखाने। राइट राहुल, बट वो सोच जिस घर के सपने दिखाएगा उसकी तो कभी नींव ही नहीं रखी जाती। बट मॉम, मैंने तो बचपन में सीखा था कि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन आज यही जीरो ताऊ जी की तो पूरी किस्मत ही पलट देगा। हाँ, बस कुछ और घंटों का इंतजार। ताऊ जी के अकाउंट से 25 करोड़ गायब हुए हैं और ताऊ जी की तो पूरी दुनिया ही लुट जाएगी। ये लीजिए, हुए 25,000 के 25 करोड़। अब भाभी जी, कैसे बचाएंगी आप अपने पतिदेव और ससुराल वालों को? अब समझ में आया कि आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। आई होप तुम्हें ये सरप्राइज अच्छा लगा। आपको तो बस अपने सरप्राइज की परवाह है, और जो एक गमले के बदले मैंने 2-2 मैसेजेस भेजे, उस बात का तो आपने जिक्र तक नहीं किया। मायरा और आबा की शादी अच्छे से करनी है तो हो जाएगी ना, इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है? प्रॉब्लम है पैसा। मायरा की शादी के लिए जो बैंक्वेट हॉल मैंने सिलेक्ट किया था ना, एक्साइटमेंट में मैंने उसे पूरे पैसे दे दिए थे, तो अब वो सिर्फ आधे लौटा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैंडी मैं क्या करूं। पैसे उस दिन खड़े होकर मैंने सबके सामने कहा था कि वो लड़की अपने परिवार और अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। फिर क्यों बुलाया तूने उसे यहाँ पे? अरे आप कौन होते हैं रूल डिसाइड करने वाले? मेरी लाइफ, मेरा बर्थडे, मेरी पार्टी। जिसको चाहे दोस्त बनाओ, जिसको चाहे पार्टी में बुलाऊं। अर्जुन, तू पागलों जैसी हरकत किए जा रहा है। क्यों? पागलबंदी करने का ठेका सिर्फ आपने लेके रखा है क्या? यही चिट्ठी है सेठ जी, प्रगति की माँ की चिट्ठी। इसमें देवसु का नाम साफ साफ लिखा है और किसी सदाशिव के बारे में भी लिखा है। क्या पता है आपको उस सदाशिव के बारे में? सदाशिव नाम का कोई आदमी तो है ही नहीं। और देवसु की सीमा को बांधने के बाद सिर्फ 2 व्यक्ति ने देवसु की सीमा के बाहर पैर रखे। एक देवसु के सेठ जी विनायक राव और दूसरा अभी ये क्या कर रही हो? घर वापस कर दोगी? क्यों? हाँ, लेकिन फ्री में नहीं, रेंट पे। 1 लाख रुपए महीना अगर आप लोग दे सकते हो तो ये घर हम आपको दे सकते हैं रेंट पे। हम तो अभिषेक की पत्नी बनने का एक्टिंग कर रहे हैं ना।
उसकी पत्नी थोड़ी है जो उसके साथ पूजा में बैठ जाएंगे। नहीं नहीं करो ना, तुमने सजेस्ट किया तो तुम ही पूजा कर लो। अरे हम कर सकते तो कर देते ना, लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि क्या है कि धोखा होगा। एक तो तुम्हारे अभिषेक के साथ, और हमारी जिससे कभी शादी होगी उससे भी तो धोखा होगा ना। सब कुछ इतनी मुश्किल से ठीक हुआ है, फिर क्यों कर रही हो ये? निशा की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए तुम दोनों पे। पता नहीं वो कब क्या कर जाए। जब तक वो थोड़ी ठीक हो जाए और सच सुनने के लायक हो जाए, बस तब तक हम उसे घर में रखें। दैट्स इट। निशा को ये पता नहीं चलने देना है कि मेरी और आदि की शादी हो गई है।